आज मैं आपके साथ पीच केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आड़ू के केक की रेसिपी जिसको आप बनाएं बहुत ज़बरदस्त बनता है। सबसे पहले हम लेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। जब भी आप केक बनाएं तो आपको सबसे पहले मैदा छान के रखना है ताकि और 180 डिग्रीज़ पे ओवन प्री हीट करना है। सबसे पहले बेकिंग के स्टार्ट में ये काम आपको ज़रूर करना है। ओवन पहले प्री हीट करना है। मैदा इस तरीके से छान के रख लेना है। 2 से 3 दफ़ा इसको छानेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। अब ली है मैंने आड़ू, 2 आड़ू लिए। इसका मैं छिलका उतार लूँगी और इसके स्लाइस काट लूँगी इस तरीके से और आधा कप पानी के साथ इसकी प्यूरी पीस लेंगे। ये हमने 2 आड़ू मीडियम साइज़ के लिए और आधा कप पानी के साथ इसकी प्यूरी पीस ली है। ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ज़्यादा इसको लिक्विड नहीं करेंगे। ये पीच ड्रिंक पाउडर है, ये डालेंगे इसके अंदर हम। जो आप ड्रिंक बना के पीते हैं ठंडे पानी से, ये है। और इसको हम मिक्स करके अलग रख लेंगे इस आड़ू की प्यूरी के साथ। ये केक के अंदर जाएगा और इसके अंदर 1/4 कप पानी जाएगा। मिक्स करना है और अलग रख लेना। अब हम लेंगे अलग बाउल, उसके अंदर हम डालनी है चीनी। अब डालेंगे इसके अंदर ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको हमें बीट करना है और इसके अंदर डालेंगे 5 अंडे। हर अंडा एक एक करके अंडा जाएगा, एक साथ अंडे नहीं जाएंगे। जब भी आप कोई केक बनाएं एक एक अंडा जाएगा। अच्छी तरीके से बीट करना है। ये मेरे एक साथ 2 चले गए, कोई बात नहीं, इसको हम ज़रा सा ज़्यादा बीट कर लेंगे। फिर तीसरा अंडा डाल देंगे। बस एक अंडा, तीसरा अंडा डाल दिया हमने। अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। इसी तरीके से हम बीट करते रहेंगे, इसको एक एक अंडा डालते रहेंगे, बीट करते रहेंगे। एक साथ आप सारे अंडे डाल देंगे तो आपका केक हार्ड बनेगा, अच्छा फॉर्म वाला बैटर नहीं बनेगा फ्लफ़ी। तो आपको इसी तरीके से एक एक अंडा डाल के ही बीट करना है। ये आखिरी अंडा था, ये भी हमने डाल दिया है। ट्राई करना है और आपको बताना है कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। जो हमने पीच प्यूरी और पीच ड्रिंक पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था पानी के साथ, वो डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। डाल देंगे थोड़ा और मैं आखिर के लिए बचा रही हूँ, इस आखिर में ज़रूर डालिएगा। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, अभी आपको लगेगा ये बहुत लिक्विड है तो अभी इसके अंदर मैदा जाना है। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हैं और मैंने सारा ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम हल्के आंच से मिक्स करेंगे और लो स्पीड पे इसके अंदर बीटर चलाना ज़रूरी है। बस 1-2 सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि इसके अंदर कोई मैदे की गुठलियाँ ना बने। अगर आपने बहुत ज़्यादा चला दिया तो फिर आपका केक हार्ड हो सकता है। बस 1-2 सेकंड के लिए हम चलाएंगे। देखें, बस आपको लो स्पीड पे जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है और जो हमने आखिर में बचा के रखा था ये सब डाल देंगे। और बस इसको अब हम लेंगे पैन, राउंड पैन लेंगे 8 से 9 इंच का, ग्रीस कर लेंगे उसको। ओवन हमने पहले से प्री हीट करने लगाया हुआ है। केक का पैन भी हमने पहले से तैयार रखा है, उसके ऊपर मैदा डाल दिया है। तेल लगाने के बाद इसको हम 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन ये 1 घंटे में जाके बेक होता है, लेकिन आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके ओवन में 40 से 50 मिनट के अंदर भी बेक हो जाएगा। अब बनाएंगे हम इसकी आइसिंग। ये एक पीच लिया है, 1/4 कप पानी के साथ इसकी प्यूरी पीस ली है। पानी डालना ज़रूरी है। ये ड्रिंक पाउडर है, 3 टेबल स्पून ये ड्रिंक पाउडर जाएगा। अगर आपको ऑरेंज का बनाना है तो आप सेम इसी तरीके से, बस ऑरेंज का जूस चाहिए होगा उसके अंदर, ऑरेंज की प्यूरी नहीं चाहिए होगी, उसमें ऑरेंज का जूस चाहिए होगा और ऑरेंज का ही टैंक चाहिए होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी।
बस लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये सॉस पकने लग जाए, इसके अंदर बॉयल आने लग जाए। चीनी हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि ड्रिंक पाउडर मीठा है, आड़ू ख़ुद भी मीठा है, इसलिए हमने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है। ये देखें, जब इसके अंदर अच्छी तरीके से पकने लग जाएगा तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है ताकि गाढ़ी हो जाए आइसिंग की तरह। तो ठंडी होकर भी ये गाढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा एक साथ कॉर्नफ्लावर मिक्स किया हुआ नहीं डाल देंगे। देखें केक बेक हो गया है, ठंडा हो गया है। गरम गरम केक को ओवरटर्न नहीं करेंगे, ठंडा हो जाएगा फिर इसको ओवरटर्न करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर आइसिंग लगाएंगे। गरम गरम पे आइसिंग नहीं लगाएंगे। ये देखें केक बेक हो गया है। अब इसके ऊपर हम ठंडा हो गया है, अब इसके ऊपर हम ये आइसिंग लगाएंगे। पीच की आइसिंग भी ठंडी होनी चाहिए, केक भी ठंडा होना चाहिए। जब आपका केक का मज़ा आएगा इसको ट्राई करें, चाय के साथ सर्व करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बस आपको ट्राई करना है, बताना है। इस तरीके से साइड पे भी लगा देंगे ताकि साइड के अंदर भी, साइडों में भी प्यूरी लग जाए अच्छी तरीके से। फिर ये पीच का मैंने फूल बना के रख दिया है। पीच के स्लाइसेस रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी आप इसको डेकोरेशन करना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं।